हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले। हमने खूब सारे चैप्टर कर लिए। इसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। यानी ट्रेन से संबंधित जो सवाल आते हैं रेलगाड़ी वाले, उनको हम डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट होते हैं, आप सभी को पता है। हिंदी वाली बुक में हर चैप्टर में पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले हम करेंगे पार्ट ए को, जिसके अंदर होंगे ऑब्जेक्टिव सवाल। फिर हम करेंगे पार्ट बी, जिसके अंदर होंगे सब्जेक्टिव सवाल, जहां हमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है और शुरू करते हैं इस पार्ट 1 को। और क्या है पार्ट 1 में हमारा पहला सवाल, तो ये आ गया। देखो आपके सामने पहला सवाल। एक एक सवाल पूरा पूरा देखना है और साथ साथ में ट्राई करना है, क्योंकि जो इस पूरे चैप्टर की थ्योरी है वो मैं आपको सवालों के साथ साथ में ही लेते हुए चलूंगा। ठीक है, तो थ्योरी को हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। हम जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे क्या टाइप है और क्या करना है, सारी चीजें हम सवालों के साथ साथ में ही लेते हुए चलेंगे। तो अगर आप सारी चीजें देखते हो तो टॉपिक आपका पूरा तगड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। और पार्ट में पहला सवाल, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ये आपको फाइंड करना है। ट्रेन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है। वो एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, उसको पार कर रही है। वो किस स्पीड से पार कर रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार कर रही है। तो कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। सबसे पहले आ जाओ, टाइम अगर आपको फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटा चाल। यही फॉर्मूला होता है टाइम का। अब यहाँ पर चाल क्या है, तो चाल तो देखो मुझे दे रखी है सवाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने इस 30 को 5/18 से गुणा कर दिया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करना है वो सारी चीजें हमने टाइम एंड डिस्टेंस में देख ली। और वैसे बेसिक चीज है, 5/18 से गुणा कर लो आप। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब दूरी क्या लिखें, दूरी क्या लिखें, तो दूरी देखो, जब ट्रेन किसी, मान लो ये आदमी खड़ा और ट्रेन इसको पार कर रही है, तो जब वो ट्रेन आदमी को पार करेगी, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार करेगी। जैसे मान लो ये यहाँ पर आदमी खड़ा है और यहाँ से ये ट्रेन आ रही है। ठीक है, ट्रेन फिलहाल यहाँ पर है। धीरे धीरे इस ट्रेन का ये जो फ्रंट पोर्शन है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से ये ट्रेन आगे जाएगी जाएगी जाएगी, कहाँ तक जाएगी, जब तक इस ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन इस आदमी को पार नहीं कर लेता। तो इस आदमी को पार करने के लिए इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, जितनी इस ट्रेन की खुद की पूरी लंबाई। आई बात समझ में। तो इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लो। पूरे चैप्टर में इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को या फिर किसी पिलर को या फिर किसी खंबे को या फिर किसी और टावर को पार करती है, तो वो उतनी ही दूरी तय करती है जितनी उसकी खुद की लंबाई है। क्योंकि जो पीछे ये जो आदमी है, टावर है, इनकी लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। आई बात समझ में। यही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं और मान लो कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या फिर किसी और दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, इस केस में वह ट्रेन कितनी लंबाई पार कर रही है, तो वो खुद की लंबाई भी पार कर रही है, प्लस सामने जो चीज है उसकी भी लंबाई पार कर रही है। क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करना इतना आसान नहीं है। पहले वो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, फिर उस प्लेटफॉर्म को पूरे को कवर करेगी, फिर जाके कहीं पे वो प्लेटफॉर्म कवर होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो दोनों की लंबाई को जोड़ लो, लेकिन जब खंबे को पार करना है तो केवल ट्रेन की लंबाई को ध्यान में रखो। और फिलहाल जैसे यहाँ पर आदमी की बात करें तो आदमी या फिर खंबा, दोनों की लेंथ तो नेग्लिजिबल ही लेते हैं हम। तो यहाँ पर कितनी लंबाई पार कर रहा है, जितनी खुद की लंबाई है। तो ये लिख दो, देखो 100। ये मैंने बेसिक जो है इसका मैंने आपको बता दिया। पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये 18 डिवाइड में है, जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से हटा दूं 18 को। ठीक है, अब आगे की चीजों को सॉल्व करना है। 6 से काट लो 5 बार में, 6 से काट लो 3 बार में, 5 × 5 25, इसको काट लो 25 को 4 बार में, 4 × 3 कितना हो गया 12। तो 12 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक एक सवाल ध्यान से समझते जाएं, किसी चीज को स्किप ना करें। ठीक है, अगर स्किप करोगे तो मान लो कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो वो चूक जाएगा बीच में। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो ये कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब ये सवाल बिल्कुल उल्टा है। पिछले सवाल में आदमी को पार किया जा रहा था, इस बार किसको पार किया जा रहा है, पुल को पार किया जा रहा है। और भी मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो कितनी लंबाई पार करती है, जितनी खुद की है प्लस जितनी पुल की है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या यूज करेंगे, तो 171 + 229, ये होगी हमारी कुल डिस्टेंस। आई बात समझ में। और डिवाइड में क्या करेंगे, तो जो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि सारे डेटा मीटर में है और ऑप्शन हमें सेकंड में दे रखे हैं। तो सारी के सारे यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर लिया हमने। अब 9 से काट लो
तो 9 से काटा तो ये 5 बार में कट गया, 9 से काटा ये 2 बार में कट गया, फिर ये 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 229 और 171 कितने हो गए, 400 हो गए, और ये अपॉन वाला 2 और 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। बाकी ये कितने हैं, 5 इंटू 5 है, 5 इंटू 5 को मैंने लिख दिया 25, 25 इसको काट रहा है 16 बार में, और 16 इंटू 2 कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है। इसका मतलब 32 सेकेंड्स, ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फटाफट से पॉज करें और ट्राई करें। सवाल क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो स्पीड क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, ज्ञात करना है। इस बार स्पीड ज्ञात करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब दूरी क्या लिखोगे, तो दूरी देखो, इस बार ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, खुद की लंबाई तो पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा, तब जाके वो प्लेटफॉर्म पूरा कवर होगा। इसका मतलब प्लेटफॉर्म खुद ही 180 का, सवाल कह रहा है ना समान लंबाई का, तो प्लेटफॉर्म खुद 180 का और रेलगाड़ी भी 180 की है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 180 और 180 360, ये आ गई कुल दूरी। और समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड्स का, तो ये लिख दिया मैंने 18। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो 2 बार में कट गया और पीछे 0, तो 20 सेकंड्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप बेसिक क्या है इस चैप्टर का अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए 3 सवालों के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फटाफट से पॉज करें और ट्राई करें। सवाल क्या कह रहा है, 1 बाय 1 समझे। सवाल ये कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी है ज्ञात करो। देखो वही सेम कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, बस थोड़ी सी चीजें इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो जिसने कॉन्सेप्ट सही समझ लिया उसके लिए अब सवाल कुछ भी नहीं है, ये कचरा सवाल है। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। स्पीड कितनी दे रखी है, तो ये पहले से ही हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, ये हो गई स्पीड एस, और ये बराबर होगा किसके, दूरी बटा चाल के, दूरी बटा समय के। तो दूरी कितनी है, 125 मीटर की तो रेलगाड़ी, इसके अलावा वो जो पुल पार कर रही है वो भी, उसकी भी तो कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कितनी है वो आपको नहीं पता, वही तो आपको ज्ञात करना है। तो मान लो कि पुल की लंबाई है x, तो कुल कितनी लंबाई ट्रेवल होगी, 125 तो ये वाले, और प्लस x पुल की जो लंबाई है वो, तो 125 प्लस x कर दिया, और डिवाइड में क्या करेंगे, टाइम कितना है 30 है, तो यहाँ पे लिख लो देखो 30, ठीक है। इस चीज को सॉल्व करना है पूरा, तो 6 से काट लो, देखो 3 बार में कट गया, 6 से काट लो 10 बार में कट गया, 3 इसको काट लेगा, देखो 10 बार में कट गया, 10 जब इस तरफ आएगा तो ये 5 इंटू 10 हो गया 50, और 50 इंटू 10 कितना हो गया 500। तो हम देख सकते हैं 125 प्लस x इज इक्वल टू 500, कितना हो गया 500। इसका मतलब x कितना हो गया, तो x हो गया 375, कितना हो गया 375, यानी 375 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ट्राई करें एक बार फटाफट से, अपनी तरफ से ट्राई कर लो, फिर नहीं हो पाया तो समझ लो, अगर हो गया है तो आंसर चेक कर लो। क्या कह रहा है सवाल की, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ये आपको ज्ञात करना, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से समझना, मैं इसके अंदर आपको शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। पहले लॉन्ग मेथड समझ लो, क्योंकि लॉन्ग मेथड से ही शॉर्ट मेथड बनता है। हालांकि ये चीज मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी बता चुका हूं, ठीक है। तो समझते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वापस समझना। यहाँ पर कह रहा है कि गाड़ी जब बिना रुके चलती है तो वो 80 किलोमीटर प्रति बिना रुके चलती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल पाती है, लेकिन जब वो रुक रुक कर चलती है तो उस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 80 किलोमीटर निकल कर आती है। कितनी निकल कर आती है, 80 किलोमीटर निकल के आती है। इसका मतलब यहाँ पर समझना कि गाड़ी जब नॉन स्टॉप चलेगी तो वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर तय कर लेगी, 1 घंटे में 90 किलोमीटर तय कर लेगी जब गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी 1 घंटे में, सही है। लेकिन हुआ क्या कि गाड़ी रुक रुक कर चल रही है, इस वजह से वो 1 घंटे में केवल 80 किलोमीटर ही चल पाई, क्योंकि वो जगह जगह पर रुक रही थी, ठीक है। तो जब वो रुक रुक कर चल रही थी तो कितना ट्रेवल कर पाई, वो 80 किलोमीटर ही, यानी सेम 1 घंटे में अगर वो रुक रुक कर चली तो 90 नहीं ट्रेवल कर पाई, बस थोड़ा सा कम, कितना 10 किलोमीटर कम, यानी 80 किलोमीटर तय कर पाई, रुक रुक कर चल रही थी इस वजह से। तो ये जो पीछे का 10 किलोमीटर बचा, ये जो पीछे का 10 किलोमीटर बचा वो ट्रेवल नहीं कर पाई। आई बात समझ में, तो पीछे का 10 किलोमीटर ट्रेवल नहीं कर पाई, तो इस दौरान वो ट्रेन कर क्या रही थी, तो इस दौरान वो ट्रेन रुकी हुई थी, ठीक है। तो आपको यही तो पूछा कि कितने समय के लिए रुकी हुई थी,
तो ये देख लो 10 किलोमीटर तय करने में जितना समय लगता है ना, उतने समय के लिए रुकी हुई थी। तो 10 किलोमीटर दूरी बट्टा आप क्या कर लो, चाल का भाग लगा लो, क्योंकि दूरी बट्टा चाल ही तो समय होता है भाई। 10 किलोमीटर को तय करने में जो समय लगने वाला है उतने समय के लिए तो ट्रेन रुकी है भाई। पहले रुकी थी इस वजह से तो ये 10 किलोमीटर नहीं चल पाई। तो आप तो देख लो कि 10 किलोमीटर में कितना समय लगता है तय करने में, बस वही समय हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लंबा तरीका। अब कितना समय है तो वो निकाल लेते हैं। देखो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी 10 और चाल कितनी है, तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ओरिजिनल चाल यूज लेनी है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। नॉन स्टॉप चलते तो वो इस स्पीड से चल रही थी, तो ये 90 का डिवाइड लगा लो। तो 10 बट्टा 90 ये हमारा आंसर है। ये आवर के अंदर आंसर है। ठीक है, ये आंसर हमारा आवर्स के अंदर है, लेकिन ऑप्शन सारे मिनट्स में दे रखे हैं। तो मिनट्स में निकालने के लिए हम मिनट में चेंज कर लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 30 से काट लो, ये घंटे में था ना, उसको मिनट में चेंज कर दिया मैंने। तो 60 से गुणा कर दिया, 30 से काट लो 3 बार में कट गया, 30 से काट लो 2 बार में कट गया। तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया, और बट्टा में 3 तो कितना आएगा देखो, तो 6 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, पीछे बच रहा है 2/3। तो 6 सही 2/3 मिनट प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में इतने समय के लिए वो गाड़ी रुकती है। आई बात समझ में। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो पूरा मैंने बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझा दिया है, तो रटना नहीं है। ठीक है, क्या है वो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आई बात समझ में, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आप दिमाग में फिट कर लो। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया। अब ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक अब आपको रटनी पड़ेगी। ट्रिक है, ट्रिक को तो रटना ही पड़ता है। तो ट्रिक ये है कि जो चीज आप इतना लंबा घुमा के कर रहे हो वो आप चीज डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते। एट द एंड आपने किया क्या, आपने 10 में 90 का भाग लगाया, वही तो आपका आंसर था, बस इंटू 60 किया ताकि मिनट में चेंज हो जाए। तो आप भी बस ध्यान रखो कि ये 10 कहां से आया, तो आप देखो कि इन दोनों के डिफरेंस से आया। तो डिफरेंस लिख लो 10 ऊपर, और नीचे लिख लो दोनों में से जो बड़ा है। 90 बड़ा है तो 90 नीचे लिख दो, ये आपका आंसर है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर गाड़ी रुक रुक कर चल रही है या फिर नॉन स्टॉप चल रही है, तो ऐसे में आप देखो कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है। उस डिफरेंस में जो स्पीड बड़ी है, यानी नॉन स्टॉप चलते समय जो स्पीड है, उसका डिवाइड लगा लो, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं कि एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, जब वो नॉन स्टॉप चलती है तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल लेती है। ठीक है, कितना चल लेती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल लेती है। लेकिन अगर वो रुक रुक कर चलती है तो वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा से चल पाती है। ये नॉन स्टॉप वाली स्पीड है और ये रुक रुक कर चलने वाली स्पीड है। तो 1 घंटे में वो गाड़ी कितने समय के लिए रुकी, याद करो। तो क्या करो, दोनों का डिफरेंस लो, कितना है 7, और बट्टा में जो बड़ा है नीचे रख लो। 70 बड़ा है, और ऑब्वियस सी बात है नॉन स्टॉप चल रहा है, वही बड़ा मिलेगा आपको हमेशा, तो ये नीचे रख लिया। 7/10 7/70 कितना हो गया, 1/10। 1/10 घंटे हमारा आंसर है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर लो, तो 60/10 कितना हो गया, 6। आई बात समझ में। तो ये मैंने 2 सवाल करा दिए हैं एक ही टाइप का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। CGL, CHSL, MTS के जो एग्जाम्स होते हैं SSC के, इसके अलावा रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है, पता ही नहीं चलता करना क्या है। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक दोनों ही समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। 6ठा सवाल देखो, फटाफट से पॉज करके ट्राई करें। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब क्या सवाल है, बहुत ही फर्जी सवाल हो गया। 5 सवाल अच्छी तरीके से आपने समझा तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। स्पीड ज्ञात करनी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 250 है, टाइम कितना है, 15 है। भाई रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है मतलब खुद की लंबाई को पार कर रही है। खंबे की लंबाई तो नेग्लिजिबल होती है, तो हटा लो उसको। तो बस यही हमारा आंसर है। ये मीटर पर सेकंड में आया है इस बार आंसर, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस बार मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे इंटू 18/5। क्या करेंगे, इंटू 18/5। आई बात समझ में। इसको सॉल्व करना है फटाफट से। तो 5 से काट लो, देखो 50 बार में कट गया। 5 से काट लो, 3 बार में कट गया। 5 से काट लो, 10 बार में कट गया। और इसको काट लो, 6 बार में कट गया। तो 6 इंटू 10 कितना हो गया, 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है, फटाफट से इसको देखें और ट्राई करें। सवाल कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। सही है, दूरी कितनी, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो टोटल लेंथ लिखेंगे, तो 280 प्लस 220 कितना हो गया, 500 हो गया। डिवाइड में स्पीड लगा लो। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 5 अपॉन वाला 18 ऊपर भेज दूं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर लिख दिया। ये 0 से 0 काट लो, 6 से इसको काट लो 3 बार में, इसको काट लो 10 बार में, और ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। तो 30 सेकंड्स क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आ गए हैं। हमने कुल मिलाकर 7 सवाल इस पार्ट के अंदर कर लिए और काफी कुछ सीखने को मिला है। इस चैप्टर का बेसिक क्या है वो हमने इस पूरे पार्ट के अंदर सीखा। ठीक है, इसी प्रकार से पूरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि सर हमें थोड़े और अच्छे लेवल के सवाल भी करना, तो आप साथ साथ इंग्लिश वाली RS अग्रवाल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं, सारे के सारे चैप्टर। तो एक बार जब आप प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन हिंदी वाली किताब से पूरा कर लेते हो, फिर आप इंग्लिश वाली किताब में से भी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स को कर लो, तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अलग अलग वैरायटीज देखने को मिल जाएगी आपको। लेवल भी थोड़ा कंपैरेटिवली इंग्लिश वाली बुक में अच्छा होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल